यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी पाप भी। ये भोग कर ही समाप्त होते हैं यहाँ पर। और जिस समय हम परमात्मा कबीर जी उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में सद्भक्ति करते हैं, उसके परम संत की शरण में आकर नकली कबीर पंथियों से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसके बाद आपके पाप नाश हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। न तो ब्रह्मा जी, न तो विष्णु जी, न ब्रह्मा, न शिव, न ब्रह्म, न परब्रह्म, न दुर्गा, कोई भी आपके प्रारब्ध या संचित किसी भी कर्म को वो नष्ट समाप्त नहीं कर सकते। आपको दोनों भोगने होते हैं। और जब हम परमेश्वर की शरण में, कबीर साहिब की शरण में आते हैं, तो परमात्मा आपके संचित कर्मों में आग लगाएगा जो असंख्य जन्मों के ढेर लगे पड़े हैं आपके, और उनको भोगने में तो आप असंख्य जन्म भी, क्योंकि यहाँ आते फिर उतने पाप बन जाते हैं। यहाँ पुण्य तो कोई बनता ही नहीं आपसे। पुण्य क्यों नहीं बनता, पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़ी पुराने घास। चाहे 1000 टन सूखा घास पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे को फूक कर सहा कर दे, क्योंकि तो व्यर्थ पड़ा था, अड़ंगा था, वो काम भी आण का नहीं था, दुख दे रहा था, और उसमें आग लगा दी, वो ढेर सारा जलकर राख बन गई थोड़ी सी, और फिर चली हवा आंधी, वो ग्राउंड भी साफ कर दिया। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल को तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बदल आ जाते हैं, बादल उसके वास्तविक प्रकाश को हम तक नहीं आने देते, वास्तविक लाभ हम प्राप्त नहीं कर रहे। और जब तेज हवा चलती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, फिर सूर्य का प्रकाश और उष्णता हमें सीधी मिल रही होती है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों का एक बहुत बड़ा बादल छाए हुए हैं इस सत भक्ति से। उसके बाद फिर एक प्रेम की पवन चलेगी, आत्मा परमात्मा के नाम से आंसू आने लगेंगे, तो समझो आपकी भक्ति अब स्टार्ट होगी है, पाप नष्ट हो लिए हैं। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन जल को तेज नयारे। तो परमात्मा कबीर साहिब की शरण में आने से आपके सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे।